और गज़वा बदर इस्लाम का वो अजीम तरीन गज़वा है और इस्लाम की और कुफर की वो पहली जंग है। ये कुफर और इस्लाम की पहली जंग थी और वो इतना अजीम तरीन दिन था और इतना महबूब तरीन दिन था। मुसलमानों और हक और बातिल की पहली जंग थी और अल्लाह को ये इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने इस दिन को यौमुल फुरकान से याद फरमाया, यानी हक और बातिल के दरमियान फर्क हो गया। और याद रखें इस्लाम की पावर यहाँ से नजर आती है, क्योंकि इस्लाम में कसरत नहीं देखी जाती, कोई बड़े जनाब जंगजू नहीं देखे जाते, कोई बड़े मालो असबाब नहीं देखे जाते। अगर मैं अर्ज करूं, अगर मुसलमान इस नजाकत दीन की को समझ जाएं तो यकीन जानो मुसलमानों के मामलात दुरुस्त हो सकते हैं। आज मुसलमानों के पास क्या नहीं है? मुसलमानों के पास तेल के कुएं हैं, मुसलमानों के पास सब कुछ है, लेकिन इसकी वजह यह है कि आज फिर भी इसके बावजूद होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद आज मुसलमान जिल्लत का शिकार हैं। आज कश्मीर में क्या हो रहा है, फलस्तीन में क्या हो रहा है, और मुसलमान कहाँ नहीं है जहाँ मुसलमान कट नहीं रहा, मुसलमान के साथ जुल्म सितम ज्यादती नहीं हो रही। अब आबिदकार इसकी एक ही वजह यह है कि मुसलमानों ने अब जनाबे वाला हुजूर के इस फरमान और जनाबे वाला इस्लाम का जो तरीका था जिहाद लड़ना छोड़ दिया है और मुसलमान जिहाद से दूर हो गए हैं, कुरान के हुक्म से दूर हो गए हैं। तो अब आबिदकार जंगे बदर और ये जो गज़वा बदर है ये इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए आज भी इतना बड़ा पैगाम है। अगर मुसलमान इस पर अमल करें तो इसके लिए फिर कोई बड़ी तादाद की जरूरत नहीं है, फिर जनाबे वाला कोई बहुत बड़े साजो सामान की जरूरत नहीं है, बल्कि वो एक जज्बा जो अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम के पाक सहाबा जनाबे असहाबे बदर को अता फरमाया था, वो अगर मुसलमानों के अंदर आ जाए, वो जिहाद की फिजा आ जाए, अल्लाह मुसलमानों को फिर इज्जत अता फरमा देगा। अब इसका गज़वा बदर में आपने सुना नहीं कि गज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद 313 थी, बल्कि यूं हुआ कि जब उन्होंने ना काफिरों ने मुसलमानों की जासूसी के लिए एक शख्स भेजा और उन्होंने कहा कि जो चेक करो कि मुसलमानों के पास क्या तैयारियां हैं और मुसलमानों के पास क्या मालो असबाब हैं और मुसलमानों के पास क्या है। जब वो गया ना तो उसने देखा कि मुसलमानों की तादाद कुछ नहीं, कोई थोड़ी सी है, तो वो गया वापस और वो अरबी लोग थे, उन्होंने जाकर कहा कि मुसलमानों की तादाद के बारे में जब पूछा गया तो वो कहने लगा कि उनके पास 303 ऊंट खाने के लोग हैं, यानी अरबी लोगों का ये कहना था कि एक ऊंट 100 लोग खा लेते हैं। तो उन्होंने कहा उनके पास तकरीबन 3 या इससे थोड़ा ज्यादा लोग 3 ऊंट खाने वाले लोग हैं। तो उस वक्त अबू जाल कहने लगा इन लोगों से हमने मुकाबला क्या करना है, इनसे लड़ाई क्या करनी है, हमारे पास तादाद भी है। और उसने उसे बताया ना कि उनके पास ना कोई साजो सामान है, ना कोई बड़ा हथियार है, ना कोई बड़ा साजो सामान है, बल्कि थोड़े से लोग और उनके पास थोड़े से मालो असबाब हैं। तो अबू जाल कहने लगा उनके साथ मुकाबला नहीं करना है, उनके साथ लड़ाई नहीं करनी है, यूं करो कि रस्सियां इकट्ठी करो, उनके साथ लड़ाई नहीं करनी बल्कि यूं करते हैं रस्सियां इकट्ठी करते हैं। सारे मक्के के लोग हम इस तरह करते हैं कि जनाब रस्सियां इकट्ठी करते हैं और उनको बांध कर ऐसे घसीटते हैं कि फिर कभी भी कोई न बदावा माज़अल्लाह न करे, फिर कोई कुछ ना करे। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में और मुसलमानों के बारे में उसने कहा कि हम इनको बिल्कुल सफाए हस्ती से मिटा देंगे, कोई नाम लेने वाला बाकी नहीं बचेगा, रस्सियों के साथ कर बांध कर इन्हें घसीटते हैं। अब इसकर जब उसने ये कहा, लेकिन उसे पता नहीं है ईमान अपनी ताकत रखता है, इस्लाम अपनी पावर रखता है। किबला बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन खनाफी खातमुन नबिय्यीन बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब फरमाते थे इस्लाम अपनी पावर रखता है। अब इसकर जब सुबह होती है फिर मुसलमान जिनकी तादाद थोड़ी है, मुसलमानों ने एक ऐसा अजीम कारनामा सरअंजाम दिया। मुसलमान को जो मदे मुकाबल 3 गुना ज्यादा लोग थे, जिनके पास माल भी था, असबाब भी था, लड़ने के लिए साजो सामान भी था, अयाशी के लिए सब कुछ था, और मदे मुकाबल मुसलमानों के पास न इतने घोड़े थे, न तीरों तलवार था, न बड़े कोई जंगजू थे, 313 लोग थे। ये थोड़ा सा लश्कर था, लेकिन अबाबिजकर जब इस्लाम की ताकत से और हुजूर के इश्क और मोहब्बत के साथ ये लोग निकले, अल्लाह ने इतनी फतह अता फरमाई और अल्लाह ने इनको वो मकाम अता फरमाया। फिर रब ने भी इस दिन को यौमुल फुरकान कहकर पुकारा, फिर मुसलमानों को अल्लाह ने वहां इज्जत अता फरमाई। तो अब इसकर आज भी मुसलमानों को वो इज्जत मिल सकती है अगर मुसलमानों के अंदर वो जिहाद का जज्बा आ जाए। मुसलमानों को अगर जिहाद वाला जज्बा, आज मुसलमानों की जिल्लत और रुसवाई की एक वजह यह है कि ये हुजूर के दर से दूर होते जा रहे हैं।
जब हुजूर के दर से दूर होते जा रहे हैं तो फिर जिल्लत इनका मुकद्दर बनती है। वो किसी ने कहा था जो तेरे दर से यार फिरते हैं फिर यूं ही दर बदर खार फिरते हैं। तो अहबाब जिक्र अगर हुजूर अलैहिस्सलाम और वो सहाबा वाला जज्बा आज मुसलमानों के अंदर आ जाए तो फिर फलस्तीन वापस आ सकता है, फिर कश्मीर वापस आ सकता है, फिर वो मुसलमानों का उरूज वाला जमाना वापस आ सकता है। लेकिन अफसोस कि मुसलमान आज उन अपने असलाफ के तरीके से दूर है। इकबाल भी बोल उठा, इकबाल भी पुकार उठा, उसने कहा हर कोई मस्ते मैतन आसानी है, तू मुसलमान है ये अंदाज़े मुसलमानी है। इकबाल कहता है हर कोई अपने अपने जनाबे वाला मौजू में मस्त है, हर कोई मस्ते मैतन आसानी है, तू मुसलमान है ये अंदाज़े मुसलमानी है। इकबाल कहता है ना फक्र हैदर, ना फक्र हैदर, ना दौलत उस्मानी, तुझको अपने असलाफ से क्या है निस्बत रूहानी। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। आज हम कुरान के इस पैगाम से दूर हैं। नमाज कुरान में जनाबे वाला जिहाद का जिक्र कितना ज्यादा बार आया है, इतना ज्यादा जिहाद का जिक्र है, इतना जबकि हमारे मुसलमान यही और टीवी पर बैठकर एंकर एक ही बात करते हैं जी दीन अमन का दर्श देता है, दीन अमन का दर्श देता है। भाई दीन जानता है अमन का दर्श कहाँ देना है और दीन ये भी जानता है तलवार कहाँ उठानी है। कुरान में 3 जगह सिर्फ अमन का जिक्र आया है वो कुरान में 3 जगह जनाबे वाला अमन का जिक्र आया है, जबकि जिहाद की सबसे ज्यादा आयतें कुरान में नाजुल हुई हैं। मुसलमानों को ये और आज के तो ये टीवियों पर बैठकर कहते हो नहीं जी इस्लाम अमन का दर्द देता है। बल्कि हमारे मुल्क के भी एक साहब का हम उसका अब नाम लेना गवारा नहीं करते, वो कहता है नहीं जी ये कश्मीर के बारे में जिहाद की बातें करते हैं ना वो कश्मीर के दुश्मन है हजरत। वो कहता है जो जिहाद की बातें करते हैं ना अब वो निकल गया, अब वो तो जिल्लत और रसवाई में अब चला गया, हम उसका नाम लेना भी अच्छा नहीं समझते। रमजान मुबारक का महीना हमने उसका क्या नाम लेना है, अब जलील और रुसवा हो गया, उसका नाम ही नहीं बचा है। वो कहता है जो कश्मीर के ना जिहाद की बात करता है ना वो कश्मीर का दुश्मन है। और बदबख्त कुरान कहता है तुम्हें क्या हो गया कि तुम अल्लाह की राह में जिहाद नहीं करते। शरीयत का तो ये मयार है कि इज्जत जंग में है, इज्जत जिहाद में है। तो अब आज मुसलमान जब जिहाद से दूर हो गया तो जलील और रुसवा हो गया। अगर आज मुसलमान जिहाद के साथ जुड़ जाए तो फिर ये सारा कुछ वापस आ सकता है, फिर बैतुल मुकद्दस भी आजाद हो सकता है। और याद रखें ये कश्मीर, ये फलस्तीन, ये बैतुल मुकद्दस ये करारदादू से नहीं आएगा। किबला बाबा जी फरमाते ये करारदादू से नहीं आएगा। हम कितनी करारदादें हो गई, सब कुछ हो गया, ये इस तरह नहीं आएगा। कश्मीर जब भी वापस आएगा, बैतुल मुकद्दस जब भी वापस आएगा तो वो बदर का जज्बा रखने वाले, उन सहाबा के मानने वाले और उनके तरीके पर आएगा, यानी जिहाद पर आएगा। अगर मुसलमान जिहाद छोड़कर समझे मैं आगे निकलूंगा तो ये कभी नहीं हो सकता। मुसलमान को इज्जत वकार शान उस वक्त मिलेगी जब मुसलमान जिहाद को अपनाएगा। और याद रखें आज मुसलमानों के पास सब कुछ है, बदर वालों के पास क्या था, कुछ नहीं था, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के इश्क और मोहब्बत का जज्बा लिए, जिहाद का जज्बा लेकर लिए निकले। अल्लाह ने उन्हें दुनिया में भी इज्जत अता फरमाई और क़यामत तक के लिए जब भी मुसलमानों के लिए कोई बड़ा मकाम होगा, मुसलमान कामयाब होंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम जज्बा बदर वाले उन लोगों का जज्बा लेकर निकलेंगे तो अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई।